हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस स्टडी में। तो फ्रेंड्स, अब हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से। फ्रेंड्स, जो मेरी आज वाली वीडियो थी ना, वो मेरे को और बनानी थी, बट वो बीच में से पता नहीं कैसे नेटवर्क इशू हो गया और बीच में से ही वीडियो कट हो गई। तो चलो अब हम आगे नेक्स्ट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो आज की थोड़ी लंबी हो सकती है क्योंकि पिछली वाली वीडियो हमारी काफ़ी छोटी हो गई है फ्रेंड्स। तो इस वीडियो को पूरा देखना एंड तक, एंड सब्सक्राइब और लाइक एंड शेयर कर देना फ्रेंड्स प्लीज़। इससे आपको ही फ़ायदा होगा और मुझे एक मोटिवेशन मिल जाता है अगर आप लाइक कर देते हो और चैनल को सब्सक्राइब करते हो ना, तो मुझे उससे ये पता चल जाता है कि मुझे आगे इस चीज़ पर वर्क करना चाहिए नहीं, या मैं ये सही कर रही हूँ या गलत कर रही हूँ। इन सब चीज़ों का फ्रेंड्स ये लाइक या शेयर से हमको पता चल जाता है कि आपने चैनल को सब्सक्राइब करोगे और बेल कर आइकन को दबाओगे तो आपके पास मैं जो भी बनाऊंगी नोटिफिकेशन जाएगी। और आज मैंने LT ग्रेड का फ्रेंड्स सिलेबस अपलोड किया है शॉर्ट्स में, तो आपको LT ग्रेड का सिलेबस देखना है तो उसको देख सकते हैं। उसके बाद मैं UP का PGT का सब चीज़ का सिलेबस डालूंगी ऐसे ही, और फिर वहाँ पे क्वेश्चन डाला करूँगी मैं PGT TGT और LT ग्रेड के। चलो तो फ्रेंड्स, हम टाइम वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। निम्नलिखित मानवीय मिति पोषण स्तर निर्धारण की विधि है। निम्नलिखित मानवीय विधि पोषण स्तर की विधि है। कौन सी विधि है हमारी पूछ रहा है, तो हमारी मानवीय पोषण स्तर की 3 विधियां हैं, निम्न विधियां हैं। कौन कौन सी? त्वचा परत की मोटाई, त्वचा परत की मोटाई, मध्य ऊपरी बाह्य की परिधि, मध्य ऊपरी बाह्य की परिधि, कमर की परिधि। त्वचा परत की मोटाई, मध्य ऊपरी बाह्य की परिधि और कमर की परिधि, ये हमारे पोषण को निर्धारित करने वाले क्या हैं? विधियां हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, 5 वर्ष के बच्चों में SAM का नैदानिक आधार निम्नलिखित है। किसमें पूछ रहा है? 5 वर्ष के बच्चों में। तो 5 वर्ष के बच्चों में हमारा क्या? 5 वर्ष के बच्चों में SAM का नैदानिक आधार ऊंचाई के लिए वजन -3 SG MUAC 115 मिलीमीटर से कम। क्या है सेकंड? MUAC 115 मिलीमीटर से कम। तो इसका हमारा होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। तो इसमें पूछ रहा है कि हमारी आहार सर्वेक्षण की विधि कौन सी नहीं है। तो हमारी खाद्य पदार्थ लेने की आवृत्ति का प्रश्न पत्र, 24 घंटे अनुसरण विधि, खाद्य पदार्थ वजन करना, ये हमारी क्या है? आहार सर्वेक्षण की विधियां हैं। BMI आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। बॉडी मास इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए शारीरिक फिजियोलॉजिकल समूह को सूची 2 में दिए प्रोटीन के RDA ICMR 2010 के साथ सुमेलित कीजिए। 5 वर्ष की लड़की। देखिए फ्रेंड्स, ये पूछ रहा है कि 2010 के RDA के अनुसार हमें किसको कितनी प्रोटीन की मात्रा देनी है। तो इसमें पूछा 5 वर्ष की लड़की। 5 वर्ष की लड़की को हम देंगे 20.1 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट, 9 वर्ष का लड़का। तो 9 वर्ष के लड़के को 29 ग्राम 29/5 ग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, 16 वर्ष की लड़की 55.5 ग्राम पर डे। वयस्क पुरुष 60.0 ग्राम पर डे। गर्भवती महिला 78.0 ग्राम पर डे। तो ये तो फ्रेंड्स, हमको RDA जो पूछा जाता है 2010 के से, अब हमारा जो न्यू RDA जैसे कि 2000 जो हमारा 23 वाला RDA होगा, ये हमारा 23 वाला RDA रिवाइज होके आया है। तो आपको वो वाला देखना होगा और उनसे कंपेयर करके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो RDA तो हमको पूरा पॉइंट टू पॉइंट फिक्स याद करना होता है, क्योंकि इनकी तो जो होता है ये बिल्कुल फिक्स होती है, जो इनकी मात्रा होती है। अब 2-4 बार RDA को पढ़ोगे
तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा। और आरडीए को एग्ज़ाम से 1-2 दिन पहले पढ़ने से ही कवर हो जाता है। फ्रेंड्स आप बताओगे ना तो कमेंट बॉक्स में बता देना, मैं आरडीए को पढ़ा दूँगी। कम से कम आरडीए पे 2-3 वीडियो बन जाएंगी और 2-3 क्वेश्चन आंसर्स की बन जाएंगी, तो आरडीए पूरा अच्छे से कवर हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य पदार्थ के ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से कम है। किन खाद्य पदार्थों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50% से कम है? तो हमारा सोयाबीन, सेब, मेथी खाद्य पदार्थों में ग्लाइसेमिक इंडेक्स 50 से कम होता है। किसमें? सोयाबीन में, सेब में और मेथी में। सोयाबीन, सेब, मेथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका हमारा होगा ऑप्शन डी, फर्स्ट, थर्ड एंड फिफ्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ W3 में फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? तो हमारा किस खाद्य पदार्थ में फैटी एसिड सबसे ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है? अलसी के बीज में। W3 फैटी एसिड अलसी के बीज में हमारा सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ये हमारे हार्ट अटैक की जोखिम को क्या करता है फ्रेंड्स? कम करता है, जो हमारा W3 फैटी एसिड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित कम अवशोषण वाले खाद्य पदार्थ हैं। कम अवशेष वाले, निम्नलिखित में से कम अवशेष वाले खाद्य पदार्थ हैं, कौन कौन से हैं? दही, मैदा, चिकन। दही, मैदा, चिकन। तो ये हमारे इसका ऑप्शन होगा हमारा बी, दही, मैदा, चिकन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से आहारीय रेशे का सर्वोत्तम साधन है। निम्न में से आहारीय रेशे का सर्वोत्तम साधन है, यह है हमारी हरी मटर। हरी मटर में हमारा रेशा काफ़ी अच्छी मात्रा में, और हरी चीज़ों में जो हमारी ग्रीन वेजिटेबल होती है उनमें रेशा काफ़ी अच्छी मात्रा में होता है। और जो हमारे प्लांट सोर्स होते हैं और उनमें रेशा ज़्यादा पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों को उनके प्रति 100 ग्राम खाद्य पदार्थ में उपस्थित आयरन की मात्रा के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। मतलब कि अवरोही क्रम में लिखते हैं जी। इनकी किसके अनुसार लिखते हैं? जो इनकी आयरन की मात्रा है, आयरन की मात्रा के अनुसार लिखने हैं कि सबसे ज़्यादा आयरन मतलब किस में होता है। ठीक है ना, तो हमको ये पढ़ना है। तो इसमें हमें लगाना है आयरन की मात्रा के अनुसार लोबिया। किस में लगाना है हमको? ये अवरोही क्रम में लगाना है। लोबिया, उसके बाद तरबूज, लीवर, बादाम, फिर मेथी के पत्ते। लोबिया, तरबूज, लीवर, बादाम, मेथी के पत्ते। नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों में MAM का नैदानिक आधार निम्नलिखित है। ऊंचाई के लिए वजन 3 SD, ऊंचाई के लिए वजन 2 SD, मध्य ऊपरी बाजू की परिधि 150 मिलीमीटर से कम। मध्य ऊपरी बाजू की परिधि 125 मिलीमीटर से कम। तो ये क्वेश्चन तो अभी हम पीछे भी पढ़ के आए ना फ्रेंड्स। तो क्या पढ़ा था हमने? एक तो है हमारा ये ऊंचाई के लिए वजन 2 SD। नेक्स्ट हमने क्या पढ़ा था? मध्य ऊपरी बाजू की परिधि 115 मिलीमीटर से कम। MAM हमने पढ़ा था ना। तो हमारी क्या होती है? जो हमारी मध्य बाजू होती है उसके ऊपर मध्य ऊपरी बाजू की परिधि, ठीक है, 115 मिलीमीटर से कम, और ऊंचाई के लिए वजन 2 SD। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कौन से रासायनिकों का उपयोग किया जाता है? जो हम फलों को पकाते हैं उनमें कौन से रासायनिकों का प्रयोग किया जाता है? तो फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए इथेफॉन, कैल्शियम का उपयोग किया जाता है। किस किस का उपयोग किया जाता है? इथेफॉन और कैल्शियम कार्बाइड। इसमें हमारे इथेफॉन और कैल्शियम कार्बाइड का प्रयोग किया जाता है। इस क्वेश्चंस को हम पीछे भी कई बार पढ़ चुके हैं फ्रेंड्स। सूची 1 में दिए गए खाद्य पदार्थों को सूची 2 में दिए समृद्ध पोषक तत्वों के साथ मिलाइए। तो ये हमें इनके पोषक तत्वों के साथ मिलानी है, जैसे कि पपीता, संतरा, खजूर, रागी। तो हमारा हम यहीं से खजूर में हमारा आयरन होता है, रागी हमारा संतरे में हमारा विटामिन C होता है, रागी में कैल्शियम, और पपीते में क्या होता है? पपीते में हमारा कौन सा विटामिन होता है फ्रेंड्स? बताइए जल्दी से।
पपीते में होता है विटामिन ए फ्रेंड्स। कौन सा होता है हमारा पपीते में? विटामिन ए होता है। चलो एक बार हम इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। पपीता विटामिन ए, संतरा विटामिन सी, खजूर आयरन, लोहा, रागी कैल्शियम। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 वसा अम्ल से भरपूर है? ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर है। तो जो हमारा ये है, ये होगी हमारी चर्बी लाड, वसायुक्त मछली। हाँ देखो फ्रेंड्स, ये तो हमारा कन्फर्म है कि भाई मछली तो होती ही होती है। और हमारा जो ओमेगा 3 फैटी एसिड से अम्ल से भरपूर होता है वसायुक्त मछली, सरसों, अखरोट। हाँ अखरोट में भी हमारा ओमेगा 3 फैटी एसिड आदि खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 फैटी एसिड से भरपूर होते हैं। अखरोट में भी हमारा क्या होता है? ओमेगा 3 फैटी एसिड। इसीलिए तो बोलते हैं कि मस्तिष्क के लिए भी अखरोट क्या होता है हमारा, जो वेजिटेरियन होते हैं उनके लिए अखरोट सबसे बेस्ट होता है, हमारे दिमाग को एक्टिव रखने के लिए, दिमाग को बढ़ाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, ICMR द्वारा एक वयस्क भारतीय महिला मध्य कार्यकर्ता के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा की मात्रा निर्धारित है। तो इसमें है 25 ग्राम प्रतिदिन। कितनी है? 25 ग्राम प्रतिदिन। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च द्वारा यह वयस्क भारतीय महिला माध्यम कार्यकर्ता के लिए भोजन में प्रत्यक्ष वसा फैट की निर्धारित मात्रा 25 ग्राम प्रतिदिन है। वसा एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है। यह ग्रीस की भांति चिकना होता है। इसका निर्माण मुख्य रूप से कार्बन, हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, एस्कॉर्बिक एसिड तथा आयरन का आहार में परिणाम 2:1 होना चाहिए। ओके, कारण देख लेते। भारतीय शाकाहारियों के आहार में एस्कॉर्बिक एसिड का परिणाम अच्छा होने पर आयरन का अभिशोषण अच्छी तरह से होता है। तो हमारा इस जो है हमारा, देखो फ्रेंड्स, एस्कॉर्बिक एसिड आयरन के में क्या जो परिणाम है वो 2:1 होना चाहिए। ठीक है। और भारतीय शाकाहारियों के आहार में एस्कॉर्बिक एसिड का परिणाम अच्छे होने पर आयरन का अवशोषण भी अच्छी तरह से होता है। ये बिल्कुल ठीक है और भी ज़्यादा ठीक बात है। तो ये हमारे ए और आर दोनों ही सही हैं। तो ए इसका हमारा क्या, ए सही है तथा आर संपूर्ण सही स्पष्टीकरण है। इस टाइप के क्वेश्चन फ्रेंड्स बड़े ही कंफ्यूज करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट होगा अभिकथन। फिर से हमारा अभिकथन और कारण वाला है। अभिकथन है, विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटा याद करना विधि का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। कारण है, जिन लोगों का शिक्षा सार कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में फर्क नहीं होता, उनका 24 घंटा याद रखने से सही परिणाम मिलता है। 24 घंटा याद रखने से सही परिणाम मिलता है। तो इसका हम देखते हैं, विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटा याद करना विधि का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, गलत है। जिन लोगों का शिक्षा सार कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में फर्क नहीं होता, उनका 24 घंटा याद रखने में सही परिणाम मिलता है। करेक्ट। हमारा इसमें ए गलत है और आर सही है। ए गलत है, ऑप्शन ए गलत कैसे हो गया? विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटा याद करना, विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटा याद करना विधि का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है। ओके, हाँ सॉरी फ्रेंड, सॉरी, ये ठीक बात है। जिन लोगों का शिक्षा स्तर कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में फर्क नहीं पड़ता, उनका 24 घंटा याद रखने से सही परिणाम मिलता है। देखो ये स्पष्टीकरण इसका ठीक है, इसका अभिकथन और कारण दोनों ही ठीक हैं। इसका एक बार हम सॉल्यूशन देख लेते हैं। विकासशील देशों में आहार सर्वेक्षण के लिए 24 घंटे बाद याद करना विधि का उपयोग ज़्यादातर किया जाता है, क्योंकि जिन लोगों का शिक्षा सार कम होता है तथा प्रतिदिन आहार में अंतर नहीं होता, उनके 24 घंटा याद रखने से सही परिणाम मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से खाद्य पदार्थ ओमेगा 3 फैटी एसिड अम्ल के अच्छे स्रोत होते हैं? तो अभी भी हमने पढ़ा था पीछे, अखरोट एंड मछली, यही दो हमारे अच्छे स्रोत होते हैं किसके? आहार 3 फैटी
एसिड की। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 में दिए गए पौष्टिक तत्वों को सूची 2 में दिए गए उनके मूल्यांकन करने की विधि के साथ सम्मिलित करें। ओके, तो हमारा फ्रेंड्स होगा प्रोटीन HPLC पौष्टिक तत्वों की सूची में दिए गए मूल्यांकन के अनुसार। ओके, प्रोटीन HPLC, बीटा कैरोटीन टाइट्रीमेट्रिक, बीटा कैरोटीन टाइट्रीमेट्रिक, एस्कॉर्बिक एसिड स्पेक्ट्रोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, और फिर हमारा आता है वसा में असंतृप्तता, आयोडीन संख्या। किसका होगा हमारा प्रोटीन का क्या होगा HPLC, बीटा कैरोटीन टाइट्रीमेट्रिक, एस्कॉर्बिक एसिड स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, वसा में असंतृप्तता, आयोडीन संख्या। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, हमारा इस टॉपिक से ना नेट के क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा उठ रहे हैं, तो इसका मतलब कि ये जो टॉपिक है ना नेट के लिए मोस्ट वेरी इम्पोर्टेंट। हाँ, जो नेट वाले हैं वो इसको देख सकते हैं। नेट के लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 घंटे आहार या रिकॉल के संचालन में निहित चरण को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो हमको क्या करना है, 24 घंटे के जो आहार रिकॉल के संचालन में सही क्रम में इसको व्यवस्थित करना है। तो इसका सही क्रम होगा, तो हमारा इसका सही क्रम है 24 घंटे आहार या रिकॉल के संचालन में निहित चरणों का सही क्रम। नंबर 1, प्रश्नावली तैयार करना और उसकी पूर्व जांच करना। सबसे पहले हम किसी भी चीज़ के लिए प्रश्नावली तैयार करते हैं और उसके बाद उसकी जांच करते हैं कि वो सही है या गलत है। नेक्स्ट, पिछले 24 घंटों में उत्तरदाताओं द्वारा सेवा की गई खान पान की सारी सामग्री के बारे में मानकीकृत उपकरणों का उपयोग कर सूचनाएं इकट्ठा करना। क्या करना, सूचनाएं इकट्ठा करना। उसके बाद व्यंजन बनाने की विधि का मानकीकरण, ठीक है। उसके बाद खान पान की वस्तुओं की सेवित मात्रा को उच्च खाद्य पदार्थ में परिवर्तित करना। नेक्स्ट, आहार रचना तालिका, फूड कंपोजिशन टेबल। उसके बाद हमको करना है RDA के साथ ऊर्जा और गहन पोषक तत्वों की तुलना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित भोज्य पदार्थों को उनकी तंतुओं के अनुसार अवरोही क्रम में लिखिए। कौन से क्रम में लिखने हैं हमको, अवरोही क्रम में। तो साबुत अनाज तंतुओं के अनुसार, ओके, साबुत अनाज, उसके बाद गेहूँ, साबुत अनाज गेहूँ, चीकू, साबुत अनाज गेहूँ, चीकू, केला, मेथी। ये हमने पीछे भी कई बार क्वेश्चन किया था सॉल्व, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स, बोलते हैं ना कि UGC नेट में क्वेश्चन रिवाइज नहीं होते, ऐसा कुछ नहीं है। अब आप देख रहे हो कि ये क्वेश्चन पीछे भी कई बार पूछा गया है। बस वहाँ क्या होता है कि या तो एक दो ऑप्शन कभी कभी बढ़ा देते हैं, घटा देते हैं, और कई बार तो बिल्कुल एक्चुअली भी वैसे के वैसे ही पूछा गया है। तो इसमें हमारा क्या है, साबुत अनाज गेहूँ, चीकू, केला, मेथी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आहारीय सर्वेक्षण करने की विधि है। निम्नलिखित आहारीय सर्वेक्षण करने की विधि है हमारी आहारीय 24 घंटा अनुसरण FFQ। आहारीय सर्वेक्षण की विधि पूछी है उसमें, तो हमारा 24 घंटा अनुसरण और हमारा FFQ हमारी आहार सर्वेक्षण की विधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित खाद्य पदार्थों का सेवन सीलियक रोग में नहीं करना चाहिए। किस खाद्य पदार्थों का हमें प्रयोग सीलियक रोग में नहीं करना चाहिए फ्रेंड्स? तो हमको नहीं करना चाहिए, किसका नहीं करना चाहिए, सूजी के उपमा का नहीं करना चाहिए, पिज़्ज़ा का उपयोग नहीं करना चाहिए हमें, और माल्टेड पेय पदार्थ का नहीं करना चाहिए। किसका, सूजी उपमा, पिज़्ज़ा और माल्टेड पेय चीज़ों का हमें सीलियक रोग में उपयोग नहीं करना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, FFSSAI का पूरा रूप है। क्या पूछा है, FFSSAI का पूरा रूप है। FFSAI का पूरा रूप फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या है, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एसोसिएशन ऑफ इंडिया, नहीं, फूड सेफ्टी एंड
स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, हाँ ऐसे नहीं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये रहा हमारा डी, सॉरी फ्रेंड्स, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो हमारा इसका क्या होगा, ऑप्शन डी होगा। सूची 1 में दिए गए फिजियोलॉजिकल ग्रुप को सूची 2 में दिए लोहे के आरडी के साथ सुमेलित करिए। तो ये हमें क्या करना है कि हमारे इसके आयरन के साथ यानी कि लोहे के आरडी के साथ मिलान करना है। तो इसका हम डायरेक्ट सॉल्यूशन देख लेते हैं फ्रेंड्स। इसमें हमारा फिजियोलॉजिकल ग्रुप और लोहे का आरडी है। एक वयस्क पुरुष के लिए 17 मिलीग्राम पर डे, गर्भावस्था में 35 मिलीग्राम पर डे, स्तनपान करवा रही महिला में 21 ग्राम पर डे, 13 से 15 वर्ष आयु बालिका में 27 ग्राम पर डे, 16 से 17 वर्ष वायु बालक में 28 ग्राम पर डे। नेक्स्ट आरडीए जो होता है ना, आरडीए से हमारा टीजीटी पीजीटी में एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। एक या दो ही क्वेश्चन आते हैं, ज़्यादा तो नहीं आते आरडीए से, हाँ लेकिन एक या दो क्वेश्चन आते ही आते हैं। और यूजीसी में तो आप देख ही रहे इस टाइप से मिलान करवा रखा है, तो हमें यूजीसी के लिए तो आरडीए पूरा अच्छे से लर्न होना चाहिए अगर हमें यूजीसी का नेट एग्ज़ाम दे रहे हैं। क्या वयस्क के लिए 17, गर्भावस्था 35, स्तनपान करवा रही महिला 21, 13 से 15 वर्ष आयु बालक 27, 16 से 17 वर्ष आयु बालक 28। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन एंड कारण वाला है। रोजाना भोजन में अधिक मात्रा में फल व सब्जियों का सेवन करने से कुछ प्रकार के वृक्क रोग, कैंसर से बचाव हो सकता है। हाँ जी, फल व सब्जियों में फाइटोकेमिकल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं फल और सब्जियों में? अधिक मात्रा में फाइटोकेमिकल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं हमारे फल और सब्जियों में। देखिए फ्रेंड्स, हमारा ए ठीक है क्योंकि हमें अपने उसमें मतलब फलों की मात्रा लेनी चाहिए, लेकिन इसमें हमारे फाइटोकेमिकल पाए तो जाते हैं, ये हमारा सही तो है, पर इसकी व्याख्या इन्होंने पूरी नहीं दी है फ्रेंड्स। रोजाना भोजन में अधिक मात्रा में फल व सब्जियों का सेवन करने से कुछ प्रकार के वृक्क रोग, कैंसर से बचाव हो सकता है क्योंकि फल व सब्जियों में फाइटोकेमिकल अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। हाँ, ये बात सही है, ये दोनों ही ऑप्शन हमारे ठीक थे, बट इसकी जो व्याख्या थी ना वो पूरी व्याख्या नहीं की गई है कारण की। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक वयस्क व्यक्ति की प्रोटीन की जो आवश्यकता होती है वो कितनी होती है? 1 ग्राम पर किलोग्राम वजन, 1 ग्राम पर किलोग्राम मतलब उसके बॉडी वेट के अकॉर्डिंग। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, काम करने वाली एक औरत वयस्क स्त्री को एक दिन में कुल कैलोरी की आवश्यकता होती है 2060, कितनी? 2060 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, शर्करा के लिए गुर्दों का थ्रेशोल्ड मूल्य है। शर्करा के लिए गुर्दों का थ्रेशोल्ड मूल्य है हमारा 110 से 140 मिलीग्राम पर डीएल। 110 से 140 ग्राम पर डीएल शर्करा के लिए गुर्दों का थ्रेशोल्ड मूल्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क व्यक्ति को मिश्रित भोजन की प्रोटीन के आधार पर प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता है। प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता क्या है हमारी 2 ग्राम पर किलोग्राम शरीर भार, मतलब कि 2 ग्राम पर किलोग्राम बॉडी वेट। ठीक है, निम्न में से मिश्रित भोजन की जो प्रोटीन होती है उसकी दैनिक आवश्यकता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से सामान्य कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? निम्न में सामान्यतः कौन सा संतुलित आहार के लिए आवश्यक नहीं है? तो ये हमारा है चाय, फल व सब्जी, सलाद, दालें, ये तो हमारे संतुलित आहार में ही आते हैं, बट हमारी चाय संतुलित आहार में नहीं आती फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक अत्यधिक क्रियाशील पुरुष के लिए डैश कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन आवश्यक है? 2875। अत्यधिक क्रियाशील के लिए पूछा है। अभी हमें पीछे किसके लिए पूछा था? एक सामान्य महिला के लिए। तो एक सामान्य महिला के लिए हमें कितनी देनी थी? 2060, और एक अधिक कार्य करने वाली के लिए 2875, ठीक है ना, 2800
75 देनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है? नियोजन का अच्छा तरीका LIC। नियोजन का अच्छा तरीका कौन सा नहीं है? हमारा LIC हमारे नियोजन का अच्छा तरीका नहीं है। FDR ठीक है, NSC ठीक है, लॉटरी भी ठीक है, पर हमारा LIC ठीक नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहार चिकित्सा में इनमें से किसकी भूमिका अधिक महत्वपूर्ण है? आहार चिकित्सा में डाइटिशियन की। आहार चिकित्सा में, क्योंकि वो आहार चिकित्सा के बारे में बात कर रहा है, इसको फ्रेंड ध्यान रखना। आहार चिकित्सा तो डाइटिशियन की। होटल एवं अस्पतालों में आहार चिकित्सकों का नियुक्त किया जाता है। आहार चिकित्सकों को नियुक्त किया जाता है। होटलों में इनकी नियुक्ति ग्राहकों के लिए उपयुक्त खाद्य पदार्थों को लागू करने हेतु होती है। अस्पतालों में इनकी नियुक्ति खाद्य पदार्थों में होने वाली बीमारी का इलाज करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन से कारक आहार नियोजन के प्रभावित करते हैं? कौन से कारण आहार नियोजन को प्रभावित करते हैं? हमारे आयु, व्यवसाय, शारीरिक आवश्यकता एंड सभी सारे ही के सारे प्रभाव हमारे इसको प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोगी के लिए आहार आयोजित करते समय निम्न में से किस बात पर ध्यान दिया जाना चाहिए? तो किस बात पर? रोगों का कारण जानना चाहिए, बिल्कुल जानना चाहिए। आहार की प्रकृति, हाँ जी। रोगी के भोजन संबंधी आदत है, बिल्कुल। इनमें से सभी, ये हमारा सारा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन, शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है, तो हमारा शुद्ध तरल आहार का प्रकार क्या नहीं है फ्रेंड्स? तो इसका हमारा होगा कच्चे नारियल का पानी, खिचड़ी। शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है, ये भी है, ये भी है। खिचड़ी क्या है हमारा? खिचड़ी शुद्ध तरल आहार का प्रकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च प्रोटीन युक्त आहार में प्रतिदिन प्रोटीन देना चाहिए। उच्च प्रोटीन युक्त, क्या पूछ रहा? उच्च प्रोटीन युक्त आहार में 100 से 125 ग्राम कितनी प्रतिदिन देना चाहिए? 100 से 125 ग्राम पर बॉडी वेट के हिसाब से, मतलब एक दिन में प्रोटीन देना चाहिए। उच्च प्रोटीन के लिए है ये। मानव स्वास्थ्य के लिए विभिन्न प्रकार के कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा एवं खनिज लवण युक्त भोजन का प्रयोग करता है। इनमें से प्रत्येक की मात्रा शारीरिक अवस्थाओं एवं आवश्यकताओं के अनुसार बदलती है। अत्यधिक प्रोटीन युक्त भोजन की आवश्यकता सामान्यतः गर्भवती स्त्रियों, शिशुओं एवं किशोरों की होती है, ताकि वे शारीरिक विकास भली भांति कर सकें। प्रोटीन युक्त खाद्य पदार्थ मांसपेशियों, हड्डियों, त्वचा आदि का विकास करने के साथ साथ बीमारियों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं। उच्च प्रोटीन युक्त आहार में लगभग 100 से 125 ग्राम प्रोटीन प्रतिदिन के भोजन में उपस्थित रहना चाहिए। दालें, दूध, पनीर, अंडे तथा मांस प्रोटीन के प्रचुर स्रोत हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, 103 वर्ष तथा 4 से 6 वर्ष के बालक के लिए ICM द्वारा कितनी कैलोरी ऊर्जा दैनिक निर्धारित की गई है? तो कितनी की गई है? क्रमशः 1200 से 1500 किलो कैलोरी। किससे? 4 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए और 1 से 3 वर्ष के बच्चों के लिए ICM ने कितनी मात्रा कैलोरी की निर्धारित की है? 1200 से 1500 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा RDA संतुलित आहार अंतर्ग्रहण। RDA इससे प्रभावित होता है, तो RDA किससे प्रभावित होता है? पारिवारिक आकार से। हमारा जो RDA होता है किससे प्रभावित होता है? पारिवारिक आकार से। RDA पारिवारिक आकार से प्रभावित होता है। सामान्यतः परिवार के सभी सदस्य यदि धनोपार्जन करते हैं तो पारिवारिक स्थिति ठीक होती है, लेकिन यदि कुछ ही लोग यदि धन की व्यवस्था करते हैं तो परिवार में समस्याएं होती हैं। इससे परिवार के पोषण पर प्रभाव पड़ता है। जी यस फ्रेंड्स, अगर हमारे परिवार में 10 लोग हैं, 10 के 10 कमाने वाले हैं, तो हमारे पोषण भी अच्छा होगा और हमारी उसकी स्थिति, पारिवारिक स्थिति अच्छी होगी। बट हमारे फैमिली में 10 लोग हैं और 10 में से सिर्फ 4 लोग ही काम करते हैं और बाकी 6 खाने वाले हैं, तो इससे हमारा पोषण भी खराब होगा और पारिवारिक स्थिति भी हमारी खराब होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है। इससे कितनी? एक संतुलित आहार में ऊर्जा अधिकांशतः प्राप्त होती है इससे अनाज और बाजरों से, अनाज और बाजरों से अधिकांश पूछा है फ्रेंड्स उसने। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है। आहार नियोजन महत्वपूर्ण है किस लिए? आहार की पोषणात्मक पर्याप्तता के लिए। आहार नियोजन किसके लिए महत्वपूर्ण है? आहार की पोषणात्मक अपर्याप्तता के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, सब्सिडाइज्ड
प्रोसेसिंग इन खान पान संबंधों में की जाती है। तो फ्रेंड्स किस में की जाती है? तो इसका हमारा होगा एयर कैटरिंग। क्या होगा? एयर कैटरिंग। सब्सिडाइज्ड प्रोसेसिंग एयर कैटरिंग खान प्रबंधों में की जाती है। आईडीडीएम की मरीज के आहार में कार्बोज को पूरी तरह से ना रोकना चाहिए, क्योंकि आईडीडीएम में मरीज के आहार में कार्बोज की पूरी तरह से नहीं रोकना चाहिए, क्योंकि इसमें पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। क्या नहीं होता? इसमें पूरी ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। इसका पूरा नाम इंसुलिन डिपेंडेंट डायलेट्स मिलिटस है। मेलाइटस है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायलेट्स मेटाइलस। पूरी ऊर्जा नहीं दी जाती। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में कितनी औसत अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है? तो +30 आईसीएम के अनुसार कितनी होती है? 350 होती है, बट इसमें ऑप्शन में 350 है नहीं, तो हम इसमें 300 ही लगाएंगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, पालक में लोहे अंश सबसे अधिक है, लेकिन उसकी जैव उपलब्धि उतनी अच्छी नहीं है। इसकी वजह निम्न में से किसकी उपस्थिति है? ऑक्जेलेट की। हाँ जी बिल्कुल, ऑक्जेलेट पालक में अंश सबसे अधिक है, लेकिन उसकी जैव उपलब्धता उतनी अच्छी नहीं है, क्योंकि ऑक्जेलेट की वजह से। किसकी वजह से? हमारा ऑक्जेलेट की वजह से। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मायोनीज बनाने के लिए किया इमल्सिफायर का इस्तेमाल किया जाता है। किसकी बनाने के लिए? मायोनीज बनाने के लिए हमारा लेसिथिन मायोनीज बनाने के लिए हमारा जो इमल्सिफायर किया जाता है वो लेसिथिन किया जाता है मायोनीज के लिए। इनमें से कौन सा अधिक ग्लाइसेमिक सूचांक आहार है? ग्लाइसेमिक सूचांक आहार इनमें से कौन सा है? कॉर्नफ्लेक्स। ग्लाइसेमिक सूचांक आहार है कॉर्नफ्लेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा उत्तम योजना का गुण नहीं है? क्या पूछा है? उत्तम योजना का गुण नहीं है। तो इसका होगा हमारा प्रारंभ में स्थायी रहना और कालांतर में बदलना नहीं चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होता है फ्रेंड्स, प्रारंभ में स्थायी रहना और फिर कालांतर में बदलना नहीं चाहिए। तो ये एक हमारी उत्तम योजना का गुण नहीं हो सकता, क्योंकि हमें टाइम के अकॉर्डिंग बदलते रहना चाहिए। गृह प्रबंधन प्रक्रिया का प्रथम चरण योजना बनाना, आयोजन का नियोजन है। ये सभी चरणों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। योजना का शाब्दिक अर्थ होता है किसी वांछित उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए पहले से ही कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, निर्धारित लक्ष्यों उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भविष्य में क्या करना है, कब करना है, किससे करना है और क्यों करना है आदि प्रश्नों का पूर्व निर्धारण ही योजना बनाना कहलाता है। चावल और दालों को अलग खाने की अपेक्षा खिचड़ी जो दाल चावल से ही बनती है उसमें अधिक पौष्टिकता क्यों होती है? क्यों होती है फ्रेंड्स? हमारी दाल लाइसिन प्रदान करता है जो चावल में कम होता है, चावल मिथ्योनिन प्रदान करता है जो कि दाल में कम होता है। ये हमारे ए और बी दोनों ही ठीक है, तो ऑप्शन होगा हमारा डी, क्योंकि चावल में क्या होता है? मिथ्योनिन और दाल में लाइसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों में आहार में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र में होनी चाहिए? तो बच्चों में अनुपूरक भोजन की शुरुआत किस उम्र से हो जानी चाहिए? 6 महीने के आसपास से। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है? किसमें? प्रौढ़ व्यक्तियों में प्रोटीन की आवश्यकता कितनी होती है हमारी? 1 ग्राम पर किलोग्राम शरीर वजन पर किलोग्राम बॉडी वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रजोनिवृत्ति महिला के लिए कैल्शियम की आरडीए होती है। एक रजोनिवृत्ति महिला के लिए कैल्शियम की आरडीए होती है। कितनी होती है कैल्शियम की आरडीए? 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। कितनी? 600 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। तो हमारा इसका होगा ल्यूकोसाइड। ल्यूकोसाइड क्या है? ल्यूकोसाइड हमारा गेहूं में, मायोग्लोबिन मांसपेशी, लैक्टो एल्ब्यूमिन दूध में, सीरम एल्ब्यूमिन अंडे का सफ़ेद भाग। सीरम एल्ब्यूमिन क्या होता है? अंडे का सफ़ेद भाग। लैक्टो एल्ब्यूमिन दूध में पाया जाता है। मायोग्लोबिन किस में होता है फ्रेंड्स? मांसपेशी। मायोग्लोबिन मांसपेशी, मायोग्लोबिन। और ल्यूकोसाइन गेहूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन,
फ्रेंड्स अब हमारा नेक्स्ट ये वाला टॉपिक फिनिश होता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है शैशवावस्था में पोषण। तो अब चलो इसको पढ़ लेते हैं। डैश के खाने के कब्ज नहीं होता, किसके खाने से कब्ज नहीं होता? तो रेसे, रफेज के खाने से कब्ज नहीं होता। ये बात आपको पता ही है। जो रेसे होते हैं वो हमारी आंतों की सफाई के लिए और हमारा जो मल यानी कि टूल उसको सॉफ्ट बनाने के लिए ही रेसों का प्रयोग किया जाता है। जो हम खाते हैं ना रेसों को खाते हैं, वो हम किस लिए खाते हैं? ताकि हमारे मल सॉफ्ट हो जाएं और हमारी किरमान कुंचन गति भी उसकी अच्छे से होती है और हमें कब्ज़ की शिकायत नहीं होती। टमाटर में लाल रंग होता है किसके कारण होता है टमाटर में हमारा लाल रंग? एंथोसायनिन। टमाटर में हमारा लाल रंग होता है। सब्जियों फलों में लाइकोपीन तथा एंथोसायनिन नामक तत्व पाए जाते हैं और कैंसर की आशंका कम होती है। टमाटर का रंग लाइकोपीन के कारण लाल होता है। किसके कारण? लाइकोपीन के कारण, पर इसमें लाइकोपीन दे नहीं रखा, एंथोसायनिन। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है, फिलहाल हमारा ये भी खत्म। हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है विद्यालय बालकों का आहार। विद्यालयों के बच्चों का आहार कैसा होना चाहिए? नेक्स्ट क्वेश्चन, बालोपहार योजना बाल विकास फंड योजना किस बैंक या संस्था के अंतर्गत कार्य कर रही है? क्या बालोपहार योजना बाल विकास फंड योजना किस बैंक संस्था के अंतर्गत काम कर रही हैं? जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिटी ट्रस्ट। किसके? जीवन बीमा निगम तथा भारतीय यूनिटी ट्रस्ट के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 से 18 वर्ष की किशोर अवस्था की लड़कियों के लिए प्रोटीन का संतुलित दैनिक हिस्सा होता है कितने ग्राम पर डे होता है? तो इसका हमारा होगा 50 ग्राम पर डे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट टॉपिक गर्भावस्था यानी कि धात्री माता के लिए आहार। किसके लिए? गर्भावस्था और धात्री माता के लिए आहार। तो चलो देख लेते हैं। ICMR 2010 के अनुसार 10 से 12 वर्ष की लड़की के लिए ऊर्जा के लिए अनुशासित आहार मात्रा है कितनी है हमारी? 2010 किलो कैलोरी प्रतिदिन। कितनी? 10 किलो कैलोरी प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, धात्रीय महिला की लोह तत्व की आहार्य प्रस्तावित मात्रा है किसकी? धात्रीय, ये पूछा हमारा धात्रीय महिला की लोह तत्व की आहार्य प्रस्तावित मात्रा है तो कितनी है फ्रेंड्स हमारी इसकी? 25 मिलीग्राम प्रतिदिन। कितनी? 25 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान वांछित ICMR है गर्भावस्था के दौरान, तो वो है हमारा 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। 35 मिलीग्राम प्रतिदिन। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में महिलाओं द्वारा अपने आहार में आयोडीन की पर्याप्त मात्रा न लेने से पर्यायी शिशु में कौन सा रोग हो जाता है? फ्रेंड्स कौन सा रोग हो जाता है हमारा इसमें? क्रेटिनिज्म। और अगर गर्भावस्था के दौरान महिला को आयोडीन की मात्रा पूरी नहीं ली जाती तो उसका मस्तिष्क का विकास भी ठीक से नहीं होता। हमारे स्वास्थ्य जीवन के लिए आयोडीन अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है। जिन बच्चों में माताओं व गर्भकाल के दौरान पर्याप्त मात्रा में आयोडीन का सेवन नहीं किया जाता उन्हें क्रेटिनिज्म नामक रोग हो जाता है। ठीक है। और गर्भावस्था में लोह तत्व की कमी से बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है गर्भावस्था में लोह तत्व की कमी से? डी, मातृ मृत्यु दर और शिशु का जन्म भार कम होना। हाँ जी, अगर हमारा आयरन नहीं होगा तो शिशु का भार भी कम होगा और माता की क्या हो सकती है? मृत्यु भी हो सकती है आयरन की कमी के कारण। लोहा हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए अत्यंत ही आवश्यक है खनिज लवण है। अत्यंत ही आवश्यक खनिज लवण है। हीमोग्लोबिन में हीम लोहा तथा ग्लोबिन प्रोटीन होता है। हीम के अभाव में हीमोग्लोबिन का निर्माण नहीं होता। फलतः गर्भवती स्त्री में रुधिर की कमी एनीमिया हो जाता है जिससे शिशु का विकास ठीक से नहीं हो पाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गर्भावस्था के दौरान कुल प्रोटीन बनता है कितना? प्रोटीन बनता है गर्भावस्था के दौरान को 900 ग्राम। पिछले भी हम कई बार इसको पढ़ चुके हैं। किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है? किस अवस्था में अत्यधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है हमारे फ्रेंड्स? हैं गर्भावस्था एवं धात्री अवस्था के टाइम में। क्यों? किशोर या बालावस्था के टाइम में।
तो जो हमारी सबसे ज़्यादा प्रोटीन की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स, वो हमारी गर्भावस्था और धात्री के टाइम में होती है। जो धात्री महिला होती है ना, अवस्था के टाइम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में लोहे का प्रतिदिन की अनुशासित मात्रा है। गर्भावस्था में लोहे की प्रतिदिन की अनुशासित मात्रा है हमारे 40 मिलीग्राम। कितनी है? 40 मिलीग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में कम क्रियाशील स्त्री को कितनी कैलोरीज की आवश्यकता होती है? गर्भावस्था के दौरान कम क्रियाशील मतलब कि जो महिला कम काम करती है उसको कितनी कैलोरी लेनी चाहिए गर्भावस्था के दौरान? 2000 किलो कैलोरी। कितनी लेनी चाहिए? 2000 किलो कैलोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला को प्रतिदिन अतिरिक्त कैलोरी की आवश्यकता होती है। गर्भवती महिला को प्रतिदिन कैलोरी की कितनी आवश्यकता होती है? 300। मतलब कि जो हम एक बिना गर्भवती महिला को, जो नॉर्मल महिला को कैलोरी दे रहे हैं, आप उसमें प्लस 300 कर दो तो उसकी डेली प्रतिदिन की वो निकल आएगी। गर्भवती महिला को प्रतिदिन 300 कैलोरी अतिरिक्त, उसने अतिरिक्त पूछा है तो अतिरिक्त तो हम 300 ही देते हैं, ठीक है। गर्भावस्था के दौरान गर्भवती स्त्री के लिए आवश्यक है, क्या आवश्यक है? दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। केक, कोल्ड ड्रिंक, पिज़्ज़ा, नूडल्स, नो। दूध व प्रोटीन युक्त भरपूर भोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक धात्री स्त्री जिसका शिशु 8 माह का है के लिए अतिरिक्त ऊर्जा की आवश्यकता होती है। कितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है हमारी? प्लस 400। अतिरिक्त ऊर्जा हमारी उसको चाहिए प्लस 400। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला के लिए संतुलित कैलोरी है। गर्भवती महिला के लिए संतुलित कैलोरी कितनी है फ्रेंड्स? प्लस 300 किलो कैलोरी। ये हम पीछे भी पढ़ चुके हैं कई बार। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है। कितनी? 20 मिलीग्राम। कितनी होती है? एक गर्भवती स्त्री को अतिरिक्त लोहे की आवश्यकता होती है 20 मिलीग्राम। लोहे शरीर में हीमोग्लोबिन के निर्माण के लिए आवश्यक तत्व है जो शरीर में ऑक्सीजन का संवाहक होता है। इसकी कमी से एनीमिया सामान्यतः महिलाओं में हो जाता है। एक सामान्य महिला के लिए औसतन लोहे की मात्रा 20 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है, जबकि एक गर्भवती महिला में औसतन लोहे की मात्रा 39.5 मिलीग्राम प्रतिदिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भवती स्त्री को कितनी अतिरिक्त कैलोरी का आवश्यकता होती है? एक गर्भवती स्त्री को कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है फ्रेंड्स? 300 कैलोरी की अतिरिक्त आवश्यकता होती है। हाँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि गर्भावस्था शिशु के विकास के लिए, तो हमारा था गर्भावस्था में हमने पढ़ लिया प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है। क्यों बढ़ जाती है? गर्भावस्था शिशु के विकास के लिए गर्भावस्था में प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है क्योंकि अतिरिक्त प्रोटीन की मात्रा गर्भस्थ शिशु की कोशिकाओं के निर्माण व गर्भवती महिला में होने वाले शारीरिक परिवर्तन तथा नए तंतुओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है। एक साधारण महिला की अपेक्षा एक गर्भवती स्त्री को 15 ग्राम प्रतिदिन अतिरिक्त प्रोटीन की आवश्यकता पड़ती है। इस अवधि में दाल, सूखे मेवे, मांस, मछली, अंडा, दूध, पनीर तथा सोयाबीन आदि के सेवन से इस अतिरिक्त प्रोटीन की पूर्ति की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है। तो गर्भावस्था के दौरान भोजन का अतिरिक्त हिस्सा होता है हमारा 75 ग्राम। कितने ग्राम होता है? 75 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गर्भवती स्त्री को निम्न में से कितनी कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है? तो 2300 किलो कैलोरी की। कितनी की होती है? नॉर्मल गर्भवती स्त्री को जो आवश्यकता होती है वो 300 किलो कैलोरी की। एक गर्भवती स्त्री को 300 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। गर्भकालीन अवस्था में बालक अपने आहार माँ से प्लेसेंटा के द्वारा प्राप्त करता है, अतः आवश्यक है कि माँ का आहार संतुलित हो और माँ के आहार में सभी पोषक तत्व विद्यमान हो। गर्भवती स्त्री के आहार में प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट तीनों ही उपयुक्त मात्रा में आवश्यक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित आहारिक मात्रा ICMR 2010 डैश है। कितनी है? गर्भवती महिला के लिए लौह तत्व की प्रस्तावित मात्रा 2010 के 40 मिलीग्राम पर डे है। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है हमारा वृद्धावस्था में पोषण।
अभी हमने किसमें पढ़ा था, गर्भावस्था के दौरान पोषण। अब हम पढ़ेंगे वृद्धावस्था में पोषण। तो वृद्धावस्था में हमारा वृद्धावस्था में होने वाली सामान्य परेशानी जो आंत से संबंधित होती है, क्या होती है? सबसे पहले कब्ज होती है हमारी। कब्ज पाचन संस्थान का एक आम विकार है जिसमें मल त्याग बहुत अनियमित व कष्टदायक हो जाता है और पर्याप्त मल में जल की मात्रा कम होने से यह अधिक ठोस हो जाता है, अतः मल त्यागने में परेशानी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है? किस उम्र में बीएमआर की दर कम हो जाती है? हमारे वृद्धावस्था में बीएमआर की दर कम हो जाती है। चलो इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। बीएमआर हमारे शरीर द्वारा आराम की स्थिति में उपयोग की गई ऊर्जा की मात्रा होती है। यह हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंगों जैसे दिल, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र, गुर्दा, कलेजी, आंत, मांसपेशियां तथा हमारे शरीर के महत्वपूर्ण अंग जैसे दिल, फेफड़े, तंत्रिका तंत्र, गुर्दा, कलेजी, आंत, मांसपेशियों तथा त्वचा की प्राथमिक कार्यकलापों में उपयोग होती है। बीएमआर एक दिन में कुल ऊर्जा व्यय का 70% होता है। बाकी बचे 30% में से 20% रोजमर्रा की शारीरिक गतिविधि तथा 10% गर्मी की उत्पत्ति या भोजन के पाचन में व्यय होती है। वस्तुतः बीएमआर उम्र की वृद्धि के साथ साथ तीव्रता में बदलता है। एक नवजात शिशु तथा बच्चों में बीएमआर की दर उच्चतम तथा वृद्धावस्था में बीएमआर की दर निम्नतम होती है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट होता है फ्रेंड्स, मेन्यू। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा? मेन्यू। तो इसका हम क्वेश्चन देख लेते हैं। कैटरिंग इकाई को सेवा विधि के सही प्रकार के साथ सम्मिलित करिए। ये सही प्रकार के साथ सम्मिलित करना है हमारा कैटरिंग इकाई और सेवा की विधि। तो हमारा कैफेटेरिया स्क्रैम्बल क्या है? कैफेटेरिया स्क्रैम्बल, अस्पताल केंद्रीयकृत, अस्पताल केंद्रीयकृत, रेलवे पे हमारा जो होता है सेविका का विधा होता है प्लेटेड सर्विस। हाँ जी, रेलवे में जो आपने रेलवे में सफ़र भी किया होता है तो वहाँ पे जो खाने के लिए मिलती हैं वो पूरी फुल प्लेट, फुल थाली बोल देते हैं। कितने की थाली है? इतने की 1 प्लेट है, इतने की 2 प्लेट है। तो वहाँ पे हमको प्लेट के हिसाब से ही सेवा दी जाती है। तो क्या होता है रेलवे में हमारा प्लेटेड सर्विस। और फिर हमारा क्या होता है? कॉन्फ्रेंस हॉल, बुफे, उसमें क्या होता है हमारा? बुफे। कैफेटेरिया में स्क्रैम्बल, अस्पताल केंद्रीकृत, रेलवे प्लेटेड सर्विस, कॉन्फ्रेंस हॉल, बुफे। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सेवा के बड़े संस्थान औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बिड बाइंग का उपयोग करते हैं। कारण है यहाँ क्रेता थोक बाजार में जाकर कीमत की बोली लगाते हैं। क्या लगाते हैं? यहाँ क्रेता थोक बाजार में जाकर कीमत की बोली लगाते हैं। तो हमारा इसका कारण क्या है? अभिकथन है, खाद्य सेवा के बड़े संस्थान औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बिड बाइंग का उपयोग करते हैं। कारण क्या कह रहा है? यह क्रेता थोक बाजार में जाकर कीमत की बोली लगाते हैं। तो ये फ्रेंड्स हमारा इसका होगा ए सत्य परंतु आर असत्य है। ए सत्य है, बाइंग का उपयोग करते हैं परंतु जाकर बोली नहीं लगाते, आर असत्य है। फ्रेंड्स हम इसका एक बार सॉल्यूशन देख लेते हैं इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हटके है हमारा। खाद्य सेवा के बड़े संस्थान औपचारिक प्रतिस्पर्धात्मक बिड बाइंग का उपयोग करते हैं। बड़े खाद्य संस्थान कृषकों को खरीदने के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं तथा वे उन्हें अधिकतम मूल्य का भुगतान सीधे कृषक को देते समय बिचौलियों की भूमिका को खत्म या कम करते हैं, जिसके कारण कृषकों को अधिक लाभ होता है। तथा जब वे बड़े खाद्य संस्थान खुदरा लोगों को बचाते हैं तो उसका उचित मूल्य तथा गुणवत्ता का ध्यान रखते हैं, जिसके क्रेता को भी अधिकतम लाभ होता है। इनके मूल्य निश्चित होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी खाद्य पदार्थ सेवा व्यवस्था केंद्रीय इकाई में खाद्य पदार्थों का उत्पादन करती है और अन्य छोटी इकाइयों को संसाधित खाद्य पदार्थ वितरित करती है? तो हमारी कौन सी सेवा केंद्रीय इकाई में खाद्य पदार्थों का
उत्पादन करती है। तो हमारी केमिस्ट्री क्या करती है? कॉमर्सरी। कॉमर्सरी कॉमर्सरी का अर्थ प्रतिनिधित्व होता है जिसे एक उच्च पदाधिकारी औपचारिक एवं कानूनी तरीके से कार्यालय या अन्य कर्तव्यों को संपादित या क्रियान्वित करने के लिए नियुक्त करता है। यह एक वैध उच्च अधिकारी या सत्ता से किसी निश्चित मामलों में निर्णय पारित करने या सत्ता से किसी निश्चित मामलों में निर्णय पारित करने या उससे संबंधित सूचनाएं ग्रहण करने के लिए शक्ति प्रदान करता है। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लियर तरल आहार में निम्नलिखित खाद्य पदार्थ नहीं देने चाहिए। किसमें? क्लियर तरल पदार्थ में, प्योर लिक्विड डाइट में नहीं देना चाहिए, नहीं देना चाहिए दूध। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू की पौष्टिकता इस पर बताते हैं। किस पर बताते हैं? मेन्यू कार्ड पर, प्रदर्शन कार्ड पर, वेबसाइट पर या ईमेल पर? शीघ्र सेवा रेस्तरां अपने मेन्यू की पौष्टिकता इस पर बताते हैं, वेबसाइट पर। हाँ जी, देखो रेस्टोरेंट वैसे भी अपने मेन्यू को आजकल क्या है, वेबसाइट पर डाल के रखते हैं। आपको वहाँ जाने से पहले आप देख सकते हो उसका क्या प्राइस है, क्या मेनू है, क्या क्या मिलना है और क्या नहीं मिलना। आहार आकलन के लिए निम्न में से कौन सी पूर्व प्रभावी विधियाँ हैं? किसके लिए? आहार आकलन के लिए इनमें से कौन सी पूर्व प्रभावी विधियाँ हैं? ये विधियाँ हमने पीछे भी कई बार पढ़ी हैं। इसमें हमने 24 घंटे अनुसरण विधि, भोजन प्रवृत्ति प्रश्नावली और भोजन बैलेंस शीट। क्या कहती है हमारी? 24 घंटे अनुसरण विधि, भोजनावृत्ति प्रश्नावली, भोजन बैलेंस शीट। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सूची 1 में दी गई संख्या को सूची 2 में दी गई सेवाओं से सुमेलित कीजिए। ये संख्या और ये हमारी सूची की सेवाओं को संचालित कीजिए। तो फ्रेंड्स, हमारा रेस्तरां में हमारा क्या होता है? टेबल सेवा। रेस्तरां में हमको टेबल सेवा। हवाई अड्डे में वेंडिंग, क्या है? वेंडिंग। हवाई अड्डे में क्या होता है? वेंडिंग। और माल्स में विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड, विकेंद्रीकृत यानी कि डिसेंट्रलाइज्ड मॉल वगैरह में जो होते हैं हमारे मॉल्स में। हाँ जी, उसके बाद अस्पताल में हमारा दिया जाता है फूड कोर्ट। मॉल्स में हमारा फूड कोर्ट दिया जाता है, हमारा अस्पताल में दिया जाता है फ्रेंड्स, विकेंद्रीकृत डिसेंट्रलाइज्ड। और हमारा कैफेटेरिया में ट्रे सेवा। हाँ जी, कैफेटेरिया में तो ट्रे सेवा ही होती है। और आपको रेलवे में भी पता है, रेलवे में प्लेट सेवा होती है। क्या होती है? रेलवे में प्लेट सेवा होती है। जो हमारा उसमें हवाई अड्डे वगैरह पे जो हम उसमें यात्रा करते हैं ना फ्रेंड्स, एरोप्लेन में, तो वहाँ पे जो हमारा जो फूड दिया जाता है ना, तो वो बड़ा अच्छा दिया जाता है और बड़ा टेस्टी सा भी होता है वो सैंडविच वगैरह। और उसमें जैसे हम जो हमारी घरेलू फ़्लाइट वगैरह होती है ना, जो हमारी होम फ्लाइट होती हैं, उनमें थोड़ा ब्रेकफास्ट टाइप का देते हैं वो लोग, सभी के लिए देते हैं। रेस्तरां टेबल सेवा, हवाई अड्डे वेंडिंग, मॉल्स में फूड कोर्ट, अस्पताल विकेंद्रीकृत, कैफेटेरिया ट्रे सेवा, रेलगाड़ी प्लेट सेवा। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अभिकथन। चक्रीय मेनू एक चयनित मेनू होता है। चक्रीय मेनू एक चयनित मेनू होता है। गलत। कारण, इसे निर्धारित अंतराल पर घुमाया जाता है। क्या किया जाता है? इसे निर्धारित अंतराल पर घुमाया जाता है। हाँ जी, चक्रीय मेनू एक चयनित मेनू होता है नहीं, क्योंकि वो चयनित थोड़ी ना है। उसका चयनित करेंगे तो वो चक्रीय कहाँ होगा? अरे भाई, उसको तो बार बार जैसे कि संडे टू संडे, आज संडे में ये है, फिर चक्र में फिर दोबारा आएगा तो दूसरा होगा, फिर तीसरे दिन ये होगा। उसका एक चक्र चलता रहता है। फिर से आएगा तो फिर से मंडे में वो, फिर सैटरडे, फिर उसका इस टाइप से ना चक्र चलता रहता है, तो उसके चक्र मेनू कहते हैं। इसका अभिकथन गलत है फ्रेंड्स, और कारण ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
24 घंटे आहार या रिकॉल के संचालन में निहित चरण को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। 24 घंटे आहार या रिकॉल में संचालन के नियम को सही क्रम में संचालित करना है। तो हमारा इसमें होगा पहला हमारा प्रश्नावली तैयार करना और उसकी पूर्व जांच करना है। तो सबसे पहले तो हमें किसी भी चीज़ की प्रश्नावली ही तैयार करनी होती है। प्रश्नावली तैयार करना और उसकी पूर्व जांच करना। उसके बाद है हमारे पिछले 24 घंटों के उत्तरदाताओं द्वारा सेवा की गई खान पान की सारी सामग्री के बारे में मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग कर सूचना इकट्ठा करना। क्या है, पिछले 24 घंटे में उत्तरदाताओं द्वारा जो सेवा की गई है खान पान की सारी सामग्री के बारे में क्या करना, मानकीकृत उपकरणों का उपयोग करना और उसकी सूचना को इकट्ठा करना। नेक्स्ट है हमारा व्यंजन बनाने की विधि का मानकीकरण। क्या है, व्यंजन बनाने की विधि का मानकीकरण। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा खान पान की वस्तुओं की सेवा मात्रा। खान पान की वस्तुओं की सेवा मात्रा को कच्चे खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना। क्या है, उसकी कच्चे खाद्य पदार्थों में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है हमारा आहार रचना तालिकाओं का उपयोग कर ऊर्जा पोषक तत्वों का परिकल्पन करना। आहार रचना तालिका का उपयोग कर पोषक तत्वों का परिकल्प करना। और हमारा लास्ट बचता है आरडीए के साथ ऊर्जा और गहन पोषक तत्वों की तुलना करना। क्या बचता है हमारा, नेक्स्ट में आएगा हमारा आरडीए के साथ ऊर्जा और गहन पोषक तत्वों की तुलना करना। फिर हम उसको लगा लेंगे और आरडीए से फिर मैच कर लेंगे कि वो ठीक है या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित आहार सर्वेक्षण की विधि नहीं है। आहार सर्वेक्षण की कौन सी विधि नहीं है, बीएमआई। देखो, खाद्य पदार्थ लेने की आवृत्ति का प्रश्न सर्वेक्षण की विधि है। 24 घंटे अंतराल अनुसरण 24। बीएमआई ये क्या है, हमारा बॉडी मास इंडेक्स। आहार सर्वेक्षण विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक रेस्तरां में खाद्य मूल्य में बढ़त निम्न के कारण हो सकती है। बढ़त किसके कारण हो सकती है, हमारे एक रेस्तरां में बाल डिस्टर्ब कर रहा है। 1 मिनट फ्रेंड्स, 1 मिनट। हाँ, तो हम कहते हैं एक रेस्तरां में खाद्य मूल्यांकन में बढ़त निम्न में से किसके कारण होती है। तो इसका फ्रेंड्स आंसर देख लेते हैं। कच्चे माल बिना मौसम के खरीदना। कच्चा माल बिना मौसम के खरीदना। विनिर्देश सुनिश्चित ना होना। विनिर्देश सुनिश्चित ना होना। संग्रह करने के ताप को संप्रेषित ना रखना। क्या है, संग्रह करने के ताप को संप्रेषित ना करना। ऑप्शन बी 1 to 5 1 to 5। क्या है हमारा, कच्चे माल बिना मौसम के खरीदना, विनिर्देश सुनिश्चित ना होना और फिर है हमारा संग्रह करने के ताप को संप्रेषित ना रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी समय संबंध पीएलए पद्धतियां हैं। तो हमारी समय से संबंधित पीएलए पद्धतियां कौन सी हैं, ऐतिहासिक ट्रांजैक्ट, ऐतिहासिक ट्रांसैक्ट। उसके बाद है हमारी ऋतुनिष्ठ आरेख और प्रवृत्ति विश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड सील्ड का प्रयोग होता है। क्या इसका फूड सील्ड का प्रयोग होता है, तो हमारे रेस्टोरेंट में। फूड सील्ड का प्रयोग किस में होता है फ्रेंड्स, हमारे रेस्टोरेंट में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आहार सर्वेक्षण की आहार सर्वेक्षण की पूर्व विधियां निम्नलिखित हैं। तो आहार सर्वेक्षण की हमारी पूर्व विधियां कौन कौन सी हैं हमारी, चलो जी हम देख लेते हैं कौन कौन सी विधियां हैं हमारी। तो हमारे आहार सर्वेक्षण की विधियां हमने ये कितनी बार पीछे पढ़ ही ली हैं, तो ये आपको पता चल ही गया होगा। 24 घंटे आहार्य अनुसरण, भोजन बैलेंस सीट एवं आहार्य हिस्ट्री आदि। आहार्य हिस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा हमारा, सेकंड थर्ड फिफ्थ सी। सेकंड थर्ड फिफ्थ, ये 4 है, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नीचे 2 कथन दिए गए हैं जिनमें से एक अभिकथन है और दूसरा तर्क कारण। कथनों को पढ़िए और नीचे दिए कोड का प्रयोग सही उत्तर चुनिए। मेन्यू को खान पान सेवा इकाई का एक विशिष्ट घटक माना जाता है, कारण इसमें
प्रणालीबद्ध योजना प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है जिनमें भोजन का सतत मूल्यांकन शामिल होता है। ए और आर दोनों सही है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य सेवा इकाई में एक खाना पकाना और परोसने की मूल प्रक्रिया है। एक खाना सेवा इकाई में तो खाना परोसने की क्या है, सेवा इकाई है मेन्यू। तो इसको हम देख लेते हैं मेनू कितने प्रकार के होते हैं। एक खाद्य सेवा इकाई में, तो इसको एक बार हम देख लेते हैं। एक होता है हमारे एला कार्टे मेनू। तो इस एला कार्टे मेनू में क्या होता है, ये एक प्रकार का ऐसा मेनू इसमें खाद्य पदार्थों का मूल्य है उसमें अंकित होता है। मतलब कि उस सूची में पहले से लिखा होता है कि तुम्हारा ये चीज़ इतने की है, तो उसको बोलते हैं हम एला कार्टा मेनू, जिसमें क्या होता है मूल्य अंकित होता है। दूसरा होता है हमारा कॉम्बिनेशन मेनू। तो कॉम्बिनेशन मेनू में क्या होता है, किसी दिन के लिए एला कार्टे मेनू या टेबल हार्ट मेनू होता है। क्या होता है ये किसी दिन के लिए एक एला कार्टे मेनू या टेबल हार्ट मेनू होता है, ये स्पेशल डे के लिए होता है। साइकिलिंग मेनू होता है हमारे, जो कि हमारा साइकिल होता रहता है, बार बार चीज़ें उसमें बदल कर बनाई जाती हैं। जैसे कि साइकिल मेनू हमारा कहाँ यूज़ होता है, अस्पतालों में, होटल या घर, अन्य संस्थाओं में। इस प्रकार के मेनू में 5 दिन भोजन सामग्री तय की गई तिथि पर बदल कर बनाई जाती है। ठीक है। फिर फोर्थ होता है हमारा टेबल टी हॉट मेनू में क्या होता है, जो इसमें खाद्य सामग्री होती है वो थाली में परोसी जाती है। इसमें संयुक्त रूप से सभी पदार्थों का दाम अंकित रहता है। हाँ, जैसे कि ये मान लो टेबल डी हार्ट मेनू होता है, थाली परोसी जाती है, थाली में सारा फूड रखा रहता है और उसका एक प्राइस बता देती है, और आजकल होटलों में दी भी जाती है कि ये थाली इतने की और इसमें आपको ये चीज़ मिलेंगी फ्रेंड्स, और आपने थाली खाई भी होंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ी या छोटी खाद्य सेवा इकाई में खाद्य मूल्य निम्न प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। तो छोटी सेवा इकाई में खाद्य मूल्य किस प्रतिशत के बीच में पाया जाता है। तो ये क्वेश्चन भी फ्रेंड्स हमने पीछे पढ़ा था, तो इसे हमारा 40 से 60% के इसमें पाया जाता है, कि इसमें 40 से 60 ऑप्शन था हमारा इसका ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न खाद्य पदार्थों को उनके ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। किसके आधार पर, ग्लाइसेमिक इंडेक्स के आधार पर बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। तो फ्रेंड्स हम इसको देख लेते हैं। तो हमारे बढ़ते क्रम में सबसे पहले आएगा जौ, उसके बाद दूध वसा युक्त, उसके बाद संतरा, उसके बाद पॉपकॉर्न, उसके बाद संपूर्ण गेहूं के आटे से बनी डबल रोटी। क्या आता है ग्लाइसेमिक इंडेक्स में, सबसे पहले पॉपकॉर्न, संतरा, जौ, संपूर्ण गेहूं के आटे से बनी डबल रोटी, और जौ सबसे पहले आएगा जौ, सी जौ, उसके बाद आएगा हमारा दूध तथा वसा युक्त आहार, फिर आएगा हमारा संतरा, इसका होगा हमारा सी, जौ, दूध, वसा युक्त आहार, संतरा, पॉपकॉर्न, संपूर्ण गेहूं के आटे से बनी डबल रोटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुफे के लिए मेनू इस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान उसे डैश से खा सकें। किस प्रकार होना चाहिए कि मेहमान उसे किस तरीके से खाना है, कि मेहमान उसे सरलता से खा सकें। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, रसद सेवा में एक बड़ा केंद्रीकृत उत्पादन इकाई होती है जिसके साथ अनुषंगी इकाइयाँ पृथक रूप से स्थित होती हैं, जहाँ खाद्य पदार्थ अंतिम रूप से तैयार किए जाते हैं और परोसे जाते हैं। इसका कारण है इस तरह की प्रणालियों में जमे हुए और ठंडे खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, बड़ी मात्रा में खरीद की जाती है, बड़ी संख्या में कार्यबल और उपकरण लगे होते हैं तथा न्यूनतम परिवहन साधन संलग्न होते हैं। तो हमारा इसमें ए सही है तथा आर अंशतः सही है। ए सही है तथा रसद सेवा में एक बड़ा केंद्रीकृत उत्पादन इकाई होती है, उत्पादक इकाई होती है जिसके साथ अनुषंगी इकाइयाँ पृथक रूप से स्थित होती हैं, जहाँ खाद्य पदार्थ अंतिम रूप से तैयार किए जाते हैं और परोसे जाते हैं। क्योंकि इस तरह प्रणाली में जमे हुए और ठंडे खाद्य पदार्थों का उपयोग किया जाता है, बड़ी मात्रा में खरीद की जाती है, बड़ी संख्या में कार्यबल और उपकरण लगे होते हैं तथा न्यूनतम परिवहन साधन संलग्न होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भोजन की योजना के चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो भोजन की योजना के क्रम को सही क्रम में लगाना है फ्रेंड्स, तो हम डायरेक्ट इधर ही देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट पे आएगा, एक व्यक्ति विशेषता के अनुसार आरडीए से तुलना करें। क्या करें? एक व्यक्ति विशेष के अनुसार उसकी आरडीए से तुलना करें। नेक्स्ट, संपूर्ण खाद्य विनियमों का निश्चित करें और उन्हें दिन भर के खाए जाने वाले भोजन में वितरित करें। उसके बाद हमारा आएगा, भोजन तालिका का निश्चय करें। क्या करें? भोजन तालिका का निश्चय करें। फिर हमारे भोजन में पौष्टिक तत्वों की गणना करें और उसकी आरडीए से तुलना करें। क्या करें? भोजन में पौष्टिक तत्वों की गणना करें और उसकी आरडीए से तुलना करें। नेक्स्ट क्वेश्चन, एला कार्टे मेनू है। तो एला कार्टे मेनू हमारा फ्रेंड कौन सा है? खाद्य पदार्थों की सूची उसके मूल्य के साथ चयन करने के लिए दी जाती है। अभी हमने पीछे पढ़ा था ना एला कार्टे मेनू की सूची, मूल्य सूची मतलब जो मेनू के साथ क्या होता है, उसका मूल्य अंकित होता है, वही हमारा एला कार्टे मेनू कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में आपूर्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो इसको हमें सही क्रम में लगाना है फ्रेंड्स, तो हम इसको यहाँ से लगाना पड़ेगा हमको, इसका ऐसे सॉल्यूशन नहीं दिया है। खाद्य सेवा प्रतिष्ठान में आपूर्तियों को प्राप्त करने की प्रक्रिया में शामिल चरणों को सही क्रम में लगाइए। तो इसमें हमारा आएगा, सबसे पहले दिए गए आदेश की प्रतिलिपियों के साथ सुपुर्दगी विवरण की जांच की जाती है। डी, सबसे पहले आएगा हमारा डी, ऑप्शन बी में ही डी दे रखा है। उसके बाद आएगा हमारा बी, सुपुर्दगी विवरण पर विभिन्न मदों की गिनती, मात्रा और वजन को दिए गए योगफल के साथ मिलाया जाता है। उसके बाद आएगा हमारा आपूर्तिकर्ता को दिए गए खास विवरण के साथ वस्तुओं की गुणवत्ता की जांच की जाती है। नेक्स्ट आएगा हमारा स्वीकार्य मदों को सुपुर्दगी चालान पर इसे लौटाने का उल्लेख करते हुए सुपुर्दगी करने वाले व्यक्ति के साथ लौटा दिया जाता है। और लास्ट में आएगा हमारा ई, प्राप्त करने वाले अधिकारियों और आपूर्तिकर्ताओं के द्वारा सुपुर्दगी चालान पर प्रति हस्ताक्षर किए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है हमारा, खाद्य सेवा संस्थान में उपकरण खरीदते समय उठाए जाने वाले कदमों को सही क्रम में लिखिए। तो हमें सही क्रम में लिखने हैं फ्रेंड्स इसको, तो हम चलो सही क्रम बना लेते हैं इसका। सबसे पहले आएगा हमारे आवश्यकताओं का आकलन करना। क्या करना? आवश्यकताओं का आकलन करना, ए। उसके बाद हमारे खरीदने वाले उपकरणों की सूची के बारे में निर्णय लेना। फिर उसके बाद आएगा हमारा विभिन्न स्रोतों से इन उपकरणों का मूल्य प्राप्त करके व्यय का आकलन करना। उसके बाद इन उपकरणों को खरीदने के लिए गाइडलाइन प्रति विवरण निश्चित करना। फिर उपकरण जो कि वांछित विवरण की संतुष्टि करते हों उन्हें ध्यानपूर्वक सोच विचार करके चुनना। क्या करना? उन्हें ध्यानपूर्वक सोच विचार करके चुनना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड हमारा 24 घंटे अनुस्मरण विधि को क्रियान्वित करने के चरणों को सही क्रम में लगाइए। किसको? 24 घंटे परीक्षण या अनुसरण विधि को क्रियान्वित करने के लिए सही क्रम में लगाना है। तो सबसे पहले हमारा क्रम होगा इसमें, पिछले 24 घंटे में ग्रहण किए गए सभी भोजन और पेय पदार्थों की सूची बनाना। इसमें जितने भी हमारे 24 घंटे में खाए और पिए गए भोजन हो उनकी सूची बनाना। उसके बाद पके हुए भोजन को कच्चे खाद्य पदार्थों की मात्रा में परिवर्तित करना। ओके, उसके बाद है हमारा कच्चे खाद्य पदार्थों में ऊर्जा और पौष्टिक तत्वों की मात्रा का अनुमान लगाना। नेक्स्ट है हमारा ऊर्जा और पौष्टिक तत्वों की ग्रहण की गई मात्रा को प्रस्तावित पौष्टिक आवश्यकता से तुलना करना। किसका ऑप्शन होगा हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अभिकथन और कारण। तो अभिकथन है हमारा, मेनू का आयोजन ग्राहकों को उचित मूल्य में आहार उपलब्ध करवाने में सहायता करता है। कारण, मौसम में मिलने वाले खाद्य पदार्थ एवं जिन मात्राओं को खरीदने पर छूट हो उससे मूल्य लाभ प्राप्त हो जाता है। तो इसका होगा हमारा ऑप्शन सी, मेनू का आयोजन ग्राहकों को उचित मूल्य में आहार उपलब्ध करवाने में सहायता करता है, क्योंकि मौसम में मिलने वाले खाद्य पदार्थों एवं जिन मात्राओं को खरीदने पर छूट हो उनमें मूल्य लाभ प्राप्त हो सकता है।
तो हमारे दोनों ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट अभिकथन, दैनिक आहार में 4 से 5 फलों और सब्जियों का सार्वजनिक शामिल करना गैर संक्रामक रोगों के हीन होने की जोखिम को कम करना है। हाँ जी, बिल्कुल ठीक है। कारण फलों और सब्जियों में फाइटोकेमिकल्स और एंटीऑक्सीडेंट की प्रचुर मात्रा होती है। हाँ, ये दोनों ही सही हैं। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी एला कार्टे मेनू की विशेषता नहीं है? क्या पूछ रहा है? एला कार्टे मेनू की विशेषता नहीं है। तो रुचि के अनुसार मेनू है, प्रत्येक व्यंजन का अलग मूल्य होता है। बिल्कुल। खाद्य पदार्थ पूर्ण रूप से तैयार होता है जो कि तुरंत प्रस्तुत किया जा सकता है। नहीं, ये ही एला कार्टे मेनू का वो हमारा नहीं है। एला कार्टे एक फ्रेंच शब्द है जिसका अर्थ होता है पदार्थों की वह सूची जो मूल्य के साथ अंकित होती है और अपने ग्राहकों को कर्मचारियों द्वारा चयन करने को दिया जाता है। विशेषताएं, इसमें चयनित मूल्य भी कहते हैं, इसे रुचि के अनुसार मेनू भी कहते हैं। इसमें प्रत्येक व्यंजन का अलग मूल्य होता है। ग्राहक ऑर्डर किए गए व्यंजन का ही मेन्यू देते हैं। ग्राहक को क्या करते हैं? जो ग्राहक ने ऑर्डर किया है ना, उसी के बस उसी का उसको मेन्यू दिया जाता है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम थोड़ा सा फास्ट करते हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 में दिए गए चाकुओं का मिलान सूची 2 में दिए गए उनके उद्देश्यों से कीजिए। तो सूची 1 और सूची 2 हम डायरेक्ट इसका आंसर देख लेते हैं फ्रेंड्स। बैंड चाकू, बैंड चाकू हमारा क्या है? जहाँ अधिक यथार्थता की आवश्यकता है। किसकी अधिक यथार्थता की आवश्यकता है? वहाँ हमारा बैंड चाकू यूज होता है। गोल चाकू सीधी रेखाएं काटने में उपयुक्त होता है। गोल चाकू। सीधा चाकू कटे हुए वक्र काटने में उपयुक्त होता है। सीधा चाकू। डाई छोटे खंड काटने के प्रयोग में। डाई छोटे खंड काटने के प्रयोग में। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक परंपरागत खाद्य सेवा प्रणाली के लिए खाद्य के प्रवाह के कदमों को सही क्रम में लिखिए। तो इसका सही क्रम लिखना है हमें कि इसको परंपरागत खाद्य सेवा प्रणाली के लिए खाद्य प्रवाह के कदमों को सही क्रम में लिखिए। तो इसका सही क्रम है नंबर 1 प्राप्त करना। क्या है? प्राप्त करना। भंडारण, उत्पादन, भंडारण, उत्पादन, नियंत्रण, होल्डिंग, नियंत्रण, होल्डिंग, वितरण, सर्विस। क्या है फिर? वितरण, सर्विस। तो हमारा सबसे पहले क्या था? हमारा प्राप्त करना। उसके बाद हमारा भंडारण। तो प्राप्त करना और भंडारण हमारा ऑप्शन नंबर ए। 24 घंटे आहार ये रिकॉल के संचालन में निहित चरणों को सही क्रम में लगाइए। 24 घंटे आहार या रिकॉल के संचालन का सही क्रम अभी हम पीछे भी लगा के आ रहे हैं फ्रेंड्स। तो हम इसको चलो फिर भी यहाँ पे लगा लेते हैं एक बार। नंबर 1 प्रश्नावली तैयार करना और उसकी वैधता पर रखना। ठीक है। उसके बाद है मानकीकृत उपकरणों का प्रयोग करते हुए उत्तरदाता द्वारा पिछले 24 घंटों में ग्रहण की गई खान पान की सारी सामग्री के बारे में सूचना एकत्रित करना। नेक्स्ट उसके बाद है पके हुए खाद्य पदार्थों की खाद्य पदार्थों की सावित मात्रा को कच्चे खाद्य पदार्थों की मात्रा में परिवर्तित करना। नेक्स्ट है हमारा आहार संरचना तालिकाओं के प्रयोग में ऊर्जा और पोषण तत्वों का परिकलन करना। फिर उसके बाद आरडीए के साथ ऊर्जा और गहन पोषक तत्वों की तुलना करना। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ होता है? किसका? व्यंजन सूची का उपयोग कहाँ होता है? महाविद्यालय छात्रावास में होता है व्यंजन सूची का उपयोग। है सूची का उपयोग महाविद्यालय छात्रावास में किया जाता है। व्यंजन सूची का बहुत महत्वपूर्ण स्थान होता है। व्यंजन सूची में सलाह के हिसाब से दर्शाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, परोसने की विधि जहां खाद्य पदार्थ को सजा आकर रख दिया जाता है और मेहमानों को अपने आप उठाना होता है को कहा जाता है बुफे। बुफे में क्या होता है कि वहाँ पे भोजन को सजा कर रख दिया जाता है, फिर खुद से ले और खाओ। अभिकथन, खान पान की योजना में मेन्यू एक महत्वपूर्ण साधन माना जाता है। कारण उपभोक्ताओं को आकर्षित करने हेतु मेन्यू में परोसे जाने वाले खाद्यों की विस्तृत सूची दी जाती है। ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, संग्रहागार माल तालिका निम्न में से दर्ज किया जाता है। संग्रहागार माल तालिका निम्न में से तैयार किया जाता है।
तो ये निम्न में से किससे तैयार किया जाता है? हमारा संग्रहण माल तालिका लेजर में दर्ज किया जाता है। किसमें? लेजर में दर्ज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। तो सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करना है। साइकिलिंग मेन्यू, अला कार्टे मेन्यू, टेबल टी हॉट मेन्यू और ड्यूजुअर मेन्यू। तो हमारा साइकिलिंग मेन्यू क्या होता है? जैसे हमारे हॉस्पिटल्स वगैरह में अभी हमने पढ़ा था ना, हमारा उसमें साइकिल मेन्यू होता है, जिसमें ये हमारे घर में भी 3-4 दिन बाद में चीज़ें रिवाइज होती रहती हैं। ठीक है, तो हमारे साइकिल मेन्यू का प्रयोग होता है। तो साइकिल मेन्यू निश्चित अंतराल पर बारी बारी से आने वाला मेनू क्या है? निश्चित अंतराल पर बारी बारी से आने वाला मेनू होता है साइकिलिंग मेनू। डी एला कार्टे मेनू पकवानों का चयन। एला कार्टे मेनू में क्या है? जो हम ऑर्डर करते हैं, जो हम खाने के लिए हमें मंगवाते हैं, उसी के उसके आगे क्या होता है? मूल्यांकित होता है, वो हमारा चयनित मेनू होता है। कहाँ? पकवानों का चयन। टेबल टी हॉट मेनू। टेबल टी हॉट मेनू नियमित मेनू। ये क्या है? नियमित मेन्यू। ड्यूजुअर मेन्यू। ड्यूजुअर मेनू आज का मेन्यू, आज का मेनू। नेक्स्ट है हमारा आहार भंडारण की संपत्ति सूची का अभिलेख किस में रखा जाता है? तो भंडारण पंजी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भंडार पंजी में रखा जाता है। भंडार पंजी के अभिलेख के आधार पर ही यह निकाला जाता है कि भंडारण में कितनी मात्रा है, उसकी क्या स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रीय मेनू में समाविष्ट रहता है। चक्रीय मेनू में क्या समाविष्ट रहता है? निश्चित अंतराल पर मेन्यू का घूर्णन। हाँ जी, निश्चित अंतराल पर मेनू का घूर्णन, 7 दिवसीय मेनू और निर्धारित मेनू। ये चक्रीय सूची में हमारा क्या रहता है? हाँ, यही होता है चक्रीय सूची में। ऑप्शन ए होगा इसका। खाद्य पदार्थों के स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड किससे रखा जाता है? किस में रखा जाता है? माल सूची का रिकॉर्ड किस में रखा जाता है? तो ये हमारा होगा स्टॉक रजिस्टर्ड में। किस में रखा जाता है? पदार्थ का स्टोर की माल सूची का रिकॉर्ड हमारा किस में रखा जाता है? स्टॉक रजिस्टर्ड में रखा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भोजन सेवा इकाई की भौतिक सुविधा की योजना में लिए जाने वाले कदमों को सही क्रम में लिखिए। तो इसका सही क्रम है प्रोस्पेक्टस। भोजन सेवा इकाई की भौतिक सुविधा की योजना के लिए सही क्रम बनाना है। सबसे पहले प्रोस्पेक्टस, उसके बाद योजना टीम तैयार की जाती है, साध्यता अध्ययन, ठीक है। नेक्स्ट मेन्यू विश्लेषण, उसके बाद वास्तु शिल्पीय विशेषता और उसके बाद बजट। नेक्स्ट है हमारा अभिकथन एंड कारण। अभिकथन, संपूर्ण प्रतिष्ठान का केंद्र मेनू प्रति व्यंजन सूची होता है जिस पर समस्त गतिविधियां केंद्रित होती हैं। नेक्स्ट कारण है इसका मेनू ही सामग्रियों की खरीद, उपकरणों का उपयोग, भोजन की प्रचलित प्रवृत्तियों और नेतृत्व की शैली तथा कर्मचारियों के मुआवजे को निर्धारित करता है। तो किसको निर्धारित करता है? कर्मचारियों के मुआवजे को निर्धारित करता है। ए सही है, लेकिन आर आंशिक सही है। लेकिन आर आंशिक सही है, आंशिक रूप से सही है, पूरी रूप से सही नहीं है। ए सही है बट आर आंशिक रूप से सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भोजन परोसना इकाई के क्रम की प्रक्रिया का सही अनुक्रम बताइए। भोजन परोसन इकाई को सही क्रम बताइए। तो इसका सही क्रम हम आगे देखेंगे फ्रेंड्स। देखिए रहा, इसका ये सही क्रम है। आवश्यकता की पहचान, विशिष्ट विवरण लिखना, स्रोत का चुनना, बाजार में कीमत पता लगाना, उसके बाद ऑर्डर देना, उसके बाद बीचक जांचना, उसके बाद अभिलेखा अनुचरण करना। क्या करना? अभिलेखा अनुरक्षण करना। नेक्स्ट है हमारा अभिकथन तथा कारण वाला। अभिकथन, खाद्य सर्वेक्षण के लिए 24 घंटे डाइट रिकॉल पद्धति सबसे ज़्यादा यथार्थ है। कारण 24 घंटे डाइट रिकॉल पद्धति में खाद्य की बर्बादी को नापा जाता है। किसको नापा जाता है? खाद्य की बर्बादी को। ए और दोनों मिथ्या हैं, मतलब कि ए और आर दोनों ही मिथ्या हैं, झूठे हैं। ठीक है जी, झूठ बोल गए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य के मूल्य का खाद्य के मूल्य का हिसाब करने के लिए निम्नलिखित अभिलेख का अनुरक्षण करना पड़ता है। तो मूल्य का हिसाब रखने के लिए किसका अनुरक्षण करना पड़ता है? चलो तो देख लेते हैं हम। रोकड़ रसीद का,
नासवान की बीजक, मानकीकृत वजन तालिका, मानकीकृत व्यंजन तालिका। तो उसके बाद भंडारण से देना, व्यंजन तालिका और उसके बाद भंडारण से देना। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्च तापमान युक्त आयोनाइज्ड गैस ऑर्गन से चलने वाले तीव्रगामी जेट द्वारा कैटिंग सामग्री की प्रक्रिया को कहते हैं। उच्च तापमान युक्त आयोनाइज्ड गैस ऑर्गन में चलने वाले तीव्रगामी जेट द्वारा कैटिंग सामग्री की प्रक्रिया को कहते हैं प्लाज्मा कैटिंग। क्या कहते हैं? प्लाज्मा कैटिंग। अभिकथन ए परचेज ऑर्डर प्रदायक को देने वाली खरीद सूची होती है, कारण यह भोजन परोसन इकाई की प्रारूप विवरण पत्र पर आधारित होती है। यह भोजन परोसन इकाई के प्रारूप विवरण पत्र पर आधारित होती है। इसका होगा हमारा सी ए सही है, किंतु आर गलत है। क्या है कि ये इकाई के भोजन इकाई के प्रारूपण वितरण पर आधारित नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन, अभिकथन, पकाए हुए खाद्यान्न की परोसने से पहले होल्डिंग समय के तापमान पर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए ताकि वह खतरे वाले क्षेत्र 10 डिग्री सेल्सियस से 62 डिग्री सेल्सियस में ना जाए। कारण पके हुए खाद्यपान का तापमान परोसने से पहले होल्डिंग समय ज़रूरत से अधिक नहीं होना चाहिए, क्योंकि इसमें गुणवत्ता पर प्रभाव पड़ता है। किस पर प्रभाव पड़ता है फ्रेंड? गुणवत्ता पर। तो इसका ए और आर सही है, परंतु आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं है। सही दोनों है पर उसका स्पष्टीकरण ठीक नहीं दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, खाद्य सेवा के संस्थानों में औपचारिक विग बाइंडिंग का सही अनुक्रम लगाइए। किसमें? खाद्य सेवाओं के संस्थानों में औपचारिक विड बाइंडिंग क्या सही अनुक्रम लगाइए। तो इसका हम सही अनुक्रम लगा लेते हैं फ्रेंड्स। इसका सबसे पहले आएगा ज़रूरतों को पहचानिए। हाँ जी, सबसे पहले हम किसी भी चीज़ की ज़रूरतों को पहचानेंगे तभी कुछ करेंगे। विनिर्देश लिखें, विनिर्देश लिखें। परचेज ऑर्डर बनाएं। क्या बनाएं? परचेज ऑर्डर बनाएं। उसके बाद विंड के लिए आग्रह और विंड की जांच। क्या है? विंड के लिए आग्रह और विंड की जांच। नंबर 5, कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करना। क्या है फिर उसके बाद? कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित कीजिए। फ्रोएबल, हैरोलो, श्रीनिवासन, मीड एंड वर्थ। चलो जी, इसको भी मिला लेते हैं। तब से मिलाते आ रहे हैं तो फ्रेंड्स इसको भी मिला लेते हैं। इसको क्यों नाराज करना। इस टॉपिक से भी फ्रेंड्स ज़्यादातर जो क्वेश्चन है वो सब नेट के ही आए हुए हैं। मुझे तो अभी तक इसमें शायद एक या दो ही होगा, वरना टीजीटी, पीजीटी और एलडी ग्रेड जीआईसी में कोई क्वेश्चन नहीं आया। सारे के सारे क्वेश्चन हमारे नेट से उठाए गए हैं इसमें। फ्रोबेल, किंडरगार्टन। हाँ जी, फ्रोबेल हमारे कौन सी क्या दिया था? हमारे फ्रोबेल ने कौन सी वो दी है? किंडरगार्टन। हैरलो ने वानर प्रयोग, श्रीनिवासन ने विवाह एवं परिवार, मीड ने समोआ, एंसवर्थ एसनवी परिस्थिति। फ्रोबेल की तो ये किंडरगार्टन की विधि किसने दी? फ्रोबेल ने। या फ्रोबेल ने कौन सी विधि दी? किंडरगार्टन। ये तो टीजीटी पीजीटी का एक कॉमन सा ही सवाल है। नेक्स्ट, सर्विस की सर्वाधिक परिष्कृत तथा अत्यधिक औपचारिक शैली है। डी, वैक्वेट सर्विस।